स्तमा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम अगली बार हमने पांडवों के जन्म की कथा देखते थे। लास्ट टाइम युधिष्ठिर और भीम के जन्म की कथा हमने देखी। युधिष्ठिर कुंती के पास देवता वशीकरण मंत्र था। मंत्र बोल के, मंत्र का अनुष्ठान करके जिस देवता का आवाहन करे उससे उससे संतान प्राप्ति होती थी, ऐसा मंत्र था। सबसे पहले पांडु राजा ने चाहा कि धर्ममय पुत्र चाहिए, तो धर्मराज से युधिष्ठिर हुए। बाद में उसने चाहा कि बलवान संतान चाहिए, वीर्यवान बलवान चाहिए, तो उसी से भीम उत्पन्न हुए। और भीम उत्पन्न होने के बाद कथा भी है कि एक बार भीम माता कुंती की गोद से गिर पड़े, वो शेर आ गया तो, लेकिन चट्टान टूट गई, भीम को कुछ नहीं हुआ। बाद में राजा चाहता है कि बड़ा तेजस्वी संतान हो, हमें तेजस्वी और बलवान संतान हो और धर्मवान हो, पूर्ण रूप से संपूर्ण पुरुषोत्तम जैसा संतान हमें चाहिए। तो उसने सोचा, इंद्रो ही राजा देवानां प्रधान इति न श्रुतम। हमने सोचा है, सुना है कि सब देवों में सर्वश्रेष्ठ तो उनका राजा इंद्र है, तो उसको मैं इंद्र को संतुष्ट करके अच्छे संतान की प्राप्ति करूं। वे यह वर्णन है, उन्होंने बड़ा कठोर तप किया। पांडु राजा ने तपस्या द्वारा उन्हें संतुष्ट कर दिया और इंद्र ने कहा मैं तुम्हें संतान दूंगा, लेकिन कुंती को कहो कि संवत्सर व्रत का अनुष्ठान करे। और कुंती माता संवत्सर व्रत का अनुष्ठान करती है, और जब उसका व्रत खत्म हो गया, फिर दोबारा उसने वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया, तो इंद्र साक्षात खड़े हो गए उसके सामने। इंद्र ने उसको संतान दी। जब संतान का जन्म हुआ तब आकाशवाणी, क्या हुई आकाशवाणी? यहां लिखा है, जात मात्रे कुमारे तु वाग उवाच अशरीरिणी। अशरीरिणी वाग उवाच, अशरीरिणी में शरीर रहित आकाशवाणी हुई। क्या बोली आकाशवाणी? कैसा था आवाज? महागंभीर निर्घोष, बड़े गंभीर ध्वनि में, नभो नायदयति तदा, पूरे आकाश को, अंतरिक्ष को भर दिया, ऐसी आवाज हुई। शृण्वताम सर्वभूतानाम तेषाम च आश्रमवासिनाम। अब सब सुनिए, सर्वभूत लोग, विशेषतः आश्रमवासी सुनिए, और सबसे विशेष में कुंती आप सुनो। कुंतीम अभाष्य विस्पष्टम उवाच, एकदम स्पष्ट कह दिया आकाशवाणी ने कुंती को उद्देशित करके। ये क्या है कुंती? ये जो आपका संतान है वो कार्तवीर्य अर्जुन के समान तेजस्वी होगा। एक दूसरा भी अर्जुन हो गया रामायण काल में, उसने गंगा की गति रोक दी थी, इतना बलवान राजा था कार्तवीर्य अर्जुन। उसने रावण को जेल में डाल दिया था, इतना सब तपस्वी था। भगवान शिव के समान पराक्रमी होगा, और देवराज इंद्र के समान अजय होगा तुम्हारी यह संतान। अच्छा,
और ये संतान आपके यशस्ते प्रथयिष्यति, पूरे ब्रह्मांड में तुम्हारे यश का विस्तार करेगा। और कहते हैं जैसे भगवान विष्णु ने वामन अवतार में जन्म लेके देव माता अदिति का यश बढ़ा दिया। देवताओं की जो मां है उसका नाम है अदिति, और असुरों की जो मां है वो दिति है। तो अदिति का सबसे ज्येष्ठ पुत्र इंद्र है, और भगवान इंद्र के बाद में उत्पन्न हुए अदिति के द्वारा। तो विष्णु भगवान को इंद्र का छोटा भाई भी कहा जाता है, इंद्रस्य अनुजः। तो भगवान वामन ने ऐसे काम किए कि उनकी मां का यश बढ़ गया। तो जैसे भगवान विष्णु ने वामन अवतार में आके अदिति को यश दिया था, ऐसे तुम्हारा पुत्र तुम्हें यश देगा। अर्जुन की और विष्णु की तुल्य ये तुम्हारे यश देगा। इतना नहीं, लेकिन ये क्या करेगा, मद्र देश, कुरुदेश, सोमक, चेदी, काशी, करूप इत्यादि सब देशों को जीत लेगा, और उसी सभी राज्यों में कुरु वंश की लक्ष्मी का पालन करेगा, और चारों दिशा में जाके धन की राशि ले आएगा। इसलिए उसका नाम भी पड़ेगा धनंजय। धनम जयति इति धनंजय। गुजराती में उसको घर नंबर 45 बोलते लेकिन धनंजय उसका नाम पड़ेगा। ये सब इतना धन लेके आएगा बच्चा बड़ा होके, और अग्निदेव के समान समस्त तेजस्वी होगा, और अग्नि को भी संतुष्ट करेगा। और उस समय विष्णु के समान पराक्रमी हो गए, बलवानों में सर्वश्रेष्ठ, यश में उससे ज्यादा यशस्वी कोई नहीं होगा। युद्ध करके भगवान देवाधिदेव शंकर जी को संतुष्ट कर देगा, उनके सामने भिड़ जाएगा। इतना निर्भीक होगा ये बच्चा, और महेश्वर से पाशुपतास्त्र की प्राप्ति करेगा भगवान को प्रसन्न करके। निवात कवच इत्यादि दैत्यों से सदा द्वेष रखते हैं। ये तुम्हारा पुत्र इंद्र की आज्ञा से सब दैत्यों का भी संहार करेगा। अपने पिता इंद्र जिसकी कृपा से प्राय संतान हुई है उसका भी काम करे, उनका भी काम करे, और संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का, दिव्य अस्त्र शस्त्रों का इस बच्चे को ज्ञान हो जाएगा। इतनी सारी भविष्यवाणी आकाश से हुई, और आकाश में पुष्प वर्षा के साथ दुंदुभी बजने लगी, तुमुल नाद हुआ। उतना ही नहीं, कई देवता, गंधर्व देवता इत्यादि सब अलग अलग देव गंधर्वाणाम इत्यादि जो तैत्तिरीय उपनिषद में चर्चा है, अलग प्रकार के देवता के समूह समूह वहां आ गए अर्जुन को आशीर्वाद देने के लिए। वहां पे मरीचि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, प्रजापति, दक्ष, गंधर्व और अप्सराएं भी आ गई। कौन कौन सी अप्सराएं आई, कौन कौन से देव गंधर्व आए, उग्रसेन, उर्णायु, अनग, गोपिति, सूर्यवर्षा इत्यादि सब गंधर्व आए, सब अष्टवसु आए, देव गंधर्व का नाम है। और बड़े बड़े आभूषणों से सज धज के अप्सराएं भी आई। कौन कौन आई, अनवद्या, गुणमुख्या, गुणभारा, आद्रिका, शुचिका, अलंबुषा, तिलोत्तमा, अंबिका, लक्षणा, क्षेमा, देवी, सब अप्सराओं के नाम है। सब अप्सराएं आई। 12 आदित्य पधारे, सबके नाम है। दाता, अर्यमा, मित्र, वरुण, अंश, भग, इंद्र, विवस्वान, पुषा, त्वष्टा एवं सविता, पर्जन्य और विष्णु। महाभारत में 13 नाम है। क्यों 13 नाम है? क्योंकि जब पुरुषोत्तम मास आता है तो 13वां आदित्य काम करता है। बाकायदा 12 महीने है ना। जब वो अधिक मास जिसको हम बोलते हैं, वो अधिक मास के भी एक आदित्य, उनका भी नाम है। अष्टवसु आए, सब नाग लाए, वहां पे कितने कितने सर्प आए। देखिए विधि की विचित्रता देखो। अर्जुन के जन्म के समय सभी नाग उसको आशीर्वाद देने आए, और अर्जुन का ही प्रपोता, अर्जुन का बेटा अभिमन्यु, अभिमन्यु की संतान परीक्षित, और उसकी संतान जन्मेजय सर्वों का विनाश करने पे तुला है।
उसी में से महाभारत की कथा प्रकट हुई है। और वनिता के पुत्र भी आए, सब आए। और जब ये सब हो गया तब प्रसन्न हो गए। पांडु को और लालच लगी। कुंती अपने पति को सिखाती है। पत्नी को धर्म पत्नी कहा है। धर्म के टाइम पे जब मर्यादा लगानी हो तो पति को सिखाना पड़ता है। तो ये मर्यादा पति को सिखाती है और कहती है आपत्ति काल में एक संतान ही पर्याप्त है, लेकिन शास्त्र ने 3 संतान तक की छूट दे दी है। 4थी संतान करने की आज्ञा शास्त्र में नहीं है। आपको पितृ ऋण से मुक्त होना था, आपको स्वर्ग जाना था, भी 3 संतान है। आपका तो मकसद सिद्ध हो गया, हेतु सिद्ध हो गया है। और 3 से ज्यादा करें वो धर्म की मर्यादा का लोभ करते हैं। मैं भी नहीं चाहूंगी और आपसे भी उन धर्म की मर्यादा का लोभ करने नहीं दूंगी। इसलिए आप बस अभी संतुष्ट होकर रहिए। और धर्मों को जानते हुए भी आप प्रमाद के वश, मोह के वश कह रहे हैं, जरा आप अपने आप को संभालिए। राजा समझ गया। 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस बाजू धृतराष्ट्र के 100 पुत्र उत्पन्न हुए। ये सब खबर माद्री सुन रही है। तो एक बार राजा के पास आके कहती है पांडु से, कुंती की स्तुति करती है, कुंती के गुणों के लिए वर्णन करती है। वो स्वीकार करती है कि कुंती मेरे से सभी प्रकार से श्रेष्ठ है। शील में, चरित्र में, गुण में, व्यवहार में, आचार में, रूप में, सब में श्रेष्ठ है। वो पटरानी के लिए अधिकारी है, उसकी संतान हुई, मुझे कोई उसमें दुख नहीं, मुझे गौरव है। धृतराष्ट्र के भी 100 पुत्र हो, उसका भी मुझे कोई संताप नहीं, मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं है। लेकिन मैं स्त्री होने पर भी संतानहीन रह जाऊंगी। आपको तो श्राप है, इसीलिए मुझे जरा कृपा करिए और कुंती से कहिए कि मुझे भी ये मंत्र दे दे ताकि मैं भी मां बन सकूं। वशीकरण मंत्र। और स्वीकारती है। देखिए पुराने जमाने में लोग कितने प्रामाणिक थे, सीखने जैसे। अपने दोष भी बोल देते थे। गांधारी की कथा हमने सुनी। गांधारी ने कह दिया स्त्री सहज ईर्षा हो गई है मेरे मन में, अपनी देवरानी को हो गया तो मुझे ईर्षा है। यहाँ पे ये माद्री भी कहती है मुझे मेरा अभिमान रोक रहा है। मैं मुझे उनके प्रति आदर है, लेकिन उनको शरण में जाने की मेरी हिम्मत नहीं होती। देखिए जीवन में गलती स्वीकार करना बड़ी चीज है। अपनी मर्यादा स्वीकार करना, तब जाके सुधर सकते हैं। और वो बाधक हो रहा है, यदि आप कृपा करें तो एक बार बोल दे, क्योंकि मैं अगर कहूं और ना कहे तो मैं नहीं सुन पाऊं। मुझे उसके शरण में जाने में कोई हर्जा नहीं है, लेकिन आप कह दें, वो ना चाहे आपको कहे, लेकिन अगर हाँ कहे तो मैं शरण में जाऊंगी। राजा भी बड़ा मतलब विचारशील था। राजा ने भी कहा कि मेरे मन में भी ये बात तो चल रही थी कि तुम्हारे मन में भी दुख तो होता होगा कि संतान नहीं है, लेकिन कैसे बोलूं आपसे, जब आपने विषय छेड़ दिया तो मैं भी समझता हूं, चलो मैं बात करूंगा। उसने बात करी। कुंती ने कहा ठीक है, वो तो मेरी बहन है, मैं भी समझती हूँ, लेकिन उसको अच्छा ना लगे या लगे पता नहीं, इसलिए मैंने भी बात नहीं छेड़ी। कभी कभी दूसरे को कैसा लगेगा उस सोच के कारण कहने जैसी बात भी हम नहीं कहते। खुले दिल से बोलना चाहिए और स्वीकारना चाहिए। लेकिन कुंती ने कहा ठीक है, तो मैं अब उसको बोलो ये तब करें ताकि उसको संतान में कराऊंगी। कुंती ने वशीकरण मंत्र बोल लिया। कुंती ने मना किया, ये मंत्र नहीं दूंगी, मंत्र की विधि में नहीं दे सकती। 2 कारण हैं कि जिन्होंने मुझे दिया है उनकी मुझे आज्ञा लेनी पड़ेगी, तो मुझे मिला।
मैंने उपार्जित नहीं किया, सेवा से मिला है, मैं थोड़ी मंत्र दृष्टा हूं। और दूसरी बात, वो माद्री मर्यादा में रहेगी कि नहीं वो मुझे मालूम नहीं। वो 2 से ज्यादा 3-4 संतान भी कर ले, इसलिए मैं नहीं चाहती कि उसको मंत्र दूं, लेकिन उसके लिए मैं अनुष्ठान करूंगी और वशीकरण करके देवता को आवाहित करूंगी और बोलूंगी जब देवता मेरे वश में है तो मैं उनको आज्ञा दे दूंगी, उसको संतान देंगे। कुंती ने अनुष्ठान किया और मंत्र बोल लिए वशीकरण, और पूछा बोल अभी किस देवता को बुलाऊं और किसको आज्ञा दूं। माद्री बड़ी चतुर थी, उसने कहा कि अश्विनी कुमार को बुलाओ, वो युगल है। तो फिर दोनों आ गए तो उसको जुड़वी संतान मिल गई। है ना। और जब जुड़वी संतान हुई तब भी आकाशवाणी। देखिए सभी पांडु दैव के अंश से उत्पन्न हुए। जब दैव के अंश से ही उत्पन्न हुए हैं तो सभी के जन्म के समय आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी से उनके बारे में, उनके भविष्य के बारे में, उनकी महानता के बारे में कहा गया। क्या कहा गया? तो उन्होंने कहा कि ये एक का नाम नकुल रहेगा, दूसरे का नाम सहदेव रहेगा। रूप में और शील में उनकी समानता करने वाला कोई नहीं होगा और अश्विनी कुमारों से भी बुद्धि में बढ़ के रहेंगे, रूप और गुण से अधिक संपन्न रहेंगे और हमेशा तेज और अपने चरित्र से पूरे संसार को प्रकाशित करेंगे। इतने छोटे होने पर भी सबके लिए सम्मान नहीं हो। आकाशवाणी हुई तो बाद में ऋषियों ने, वहां तो ऋषियों के साथ थे, तब ऋषियों ने उनका नामकरण किया। नामकरण की भी एक विधि है। वर्ण का अनुरूप, गुण के अनुरूप, भविष्य के अनुरूप उसको नाम दिया जाता। कर्ण के अनुरूप नाम नहीं दिया। कान में जो अच्छा लगे वो नाम दे दिया, वो गलत है। तो फिर सबका नामकरण विधि करवाई उन्होंने। और सभी बच्चे, महाभारत में लिखा है, 1-1 वर्ष के, है ना, अनुसंवत्सरम जाता अपिते कुरु सत्तमा। अनुसंवत्सरम, 1-1 साल के बाद सभी का जन्म था। सभी 1-1 साल बड़े थे। युधिष्ठिर इतने बड़े नहीं थे जितने बड़े लगते हैं फिर बाद में, लेकिन सब कैसे थे? धैर्यशाली, वीर्यवान, महाबली, पराक्रमी, देवत्व से पूर्ण थे। सबको देख के पांडु को बड़ी प्रसन्नता। वो ये सोचने लगा अभी स्वर्ग में तो जाए या न जाए, यहीं स्वर्ग मिल गया। स्वर्ग जैसा सुख उसने पा लिया। फिर माद्री ने दोबारा इच्छा प्रकट की, तब कुंती ने उसे भी मना कर दिया और कह दिया, देखो माद्री, तुमने मेरे से कपट खेला है। एक संतान की बात थी, आपने कहा मुझे संतान चाहिए, लेकिन आपने मुझे कहे बगैर 2 ले ली है, इसलिए अभी मैं आपके ऊपर विश्वास भी नहीं करती और इससे ज्यादा मैं नहीं करना चाहती। धर्म की मर्यादा का लोग वहां पे रहने लगे और वहां पे शतशृंग पर्वत पे रहते थे। पांडु के जन्म काल से ही सब बच्चे ऋषि मुनियों के संरक्षण, उनकी निश्रा में बड़े होते थे। सभी संत वृंद अपने बच्चों की तरह उनको लाड प्यार करते थे। और द्वारिका में समाचार आ गया वासुदेव, उसकी तो बहन ही है वैसे तो, कुंती भोज को दी गई थी अपने फुफेरे भाई को, तो बोला अपनी बहन के यहाँ संतान हुए हैं और वो तो पता था जंगल में है, तो उसने सब भाई को जो कर्म करना होता है, दासियां भेजी, संपत्ति भेजी, सेवक भेजे और ब्राह्मण, कुल ब्राह्मण भेजे कि उनका नामकरण कराओ, उनको संस्कार दीजिए। और जब वहां उन्होंने दूत भी भेजे और कहा कि जरा कुछ सब कुशल समाचार लेके आओ बहन और बहनोई का और सब भांजे का, और वापस
वहां पे जो ब्राह्मण है वो कहे कि राजा, आपके पुत्र तो देव के अंश से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन संस्कारहीन नहीं रहने चाहिए, संस्कारहीन नहीं रहने चाहिए, इसलिए हमें भेजा है और हमें संस्कार देना है। बाद में धीरे धीरे संस्कार दिए होने होने किए किए उन्होंने, चूड़ाकरण, कर्णवेद इत्यादि सब संस्कार दिए, और उनको संस्कार करने के बाद ऋषियों ने उनके कुल के अनुरूप पढ़ाना शुरू किया। वहां पांडव धनुर्वेद में सीखने लगे थे, और वहां पे शरियाती वंशज एक राजा था शुक्र, उन्होंने सब सिखाया। वहां भीमसेन को गदा संचालन में पारंगत किया, युधिष्ठिर को तोमर फेंकने में, अर्जुन तलवार में, और अर्जुन बाण विद्या में, और दोनों माद्रीपुत्र तलवार और ढाल में निपुण हो गए। सबको धनुर्विद्या तो सिखा ही। इतने में कई साल बीत गए, एक एक वर्ष के अंतर के थे, आगे बढ़ने लगे, लेकिन ऐसे 14 साल चले। और आगे कहानी है, अर्जुन की सालगिरह थी, बर्थडे थी, 14वीं वर्षगांठ थी। युधिष्ठिर 16 साल के होंगे, अर्जुन 14 का है। तो उसी दिन कुंती कहीं ब्राह्मणों को भोजन कराने में, ऋषियों की सेवा में चली गई। बस उसी क्षण काल से प्रेरित होके राजा के मन में काम प्रकट हो गया, और उसने माद्री के साथ अपना प्रकट किया, और उसी जो श्राप के कारण राजा की मृत्यु हो। और जब राजा की मृत्यु हुई कालवशक, माद्री ने कहा, जब फिर कुंती ढूंढते हुए आ गई, देखा कि पति मरा हुआ पड़ा है माद्री के निमित्त से, तो माद्री ने कहा कि काल से प्रेरणा होकर उनके मन में ऐसे कुविचार आए, मैंने उनको बहुत रोका, लेकिन वो नहीं माने। एक चीज हम यहां बताना चाहेंगे, महाभारत में आपने सुना होगा कई बार काल की बात है, प्रारब्ध की बात है, और ऐसा देखने में आता है कि प्रारब्ध को लांघने की क्षमता किसी में नहीं। प्रारब्ध सबको पकड़ लेता है, सबको कर्म के अनुरूप फल दे ही देता है। तो क्या पुरुषार्थ का कोई स्थान नहीं है जीवन में? जब सब कुछ ही प्रारब्ध से चलना है तो पुरुषार्थ का क्या स्थान है? ऐसा भी श्लोक है, हरिणापि हरेणापि ब्रह्मणापि ललाट लिखिता रेखा परिमार्ष्टुम न शक्यते, अवश्यम अनुभोक्तव्यम कर्मण फलम शुभाशुभम, ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैहि। एक कल्प नहीं, कोटि कल्प, एक लाख, ऐसे नहीं 100 लाख कल्प चले जाए फिर भी अभुक्तम कर्म न क्षीयते। आपको आपका जो कर्म लिखा है उसको आपको भुगतना ही पड़ता है, उसका क्षय कभी नहीं होता है। ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैहि अपि, अवश्यम अनुभोक्तव्यम कर्मण फलम शुभाशुभम। कर्म का फल शुभ या अशुभ हमें भुगतना ही पड़ता है। और आगे ये भी पहली 2 लाइन में लिखा है, हरिणापि हरेणापि ब्रह्मणापि, हरि के द्वारा, विष्णु भगवान के द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा या शिव जी के द्वारा ललाट लिखिता रेखा, ललाट में जो लिखा है, परिमार्ष्टुम न शक्य, तो उसको रब नहीं कर सकते, उसको रिमूव नहीं कर सकते, कोई भी कर नहीं सकता, ऐसा उन्होंने कह दिया है। जब ऐसा ही है तो फिर क्या पुरुषार्थ का स्थान है? देखिए, इतना समझिए, हमें अपना जीवन
पुरुषार्थ प्रधान ही रखना है। वैसे तो जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं वो भी पुरुषार्थ है। कल किया हुआ पुरुषार्थ आज का प्रारब्ध है और आज किया हुआ पुरुषार्थ कल का प्रारब्ध है। समझ गए? कल और आज मतलब भूतकाल में जो किया वो वर्तमान में आता है, वर्तमान में कर रहे वो भविष्य में आता है। लेकिन जो पुरुषार्थ है जो अभी तक पका नहीं, जो अभी तक फल नहीं दे रहा है, उसको प्रारब्ध कहते हैं। 10 साल के बाद हमारा जीवन पुरुषार्थ में होना चाहिए, लेकिन पुरुषार्थ करने बावजूद भी फल न मिले या कम मिले या ज्यादा मिले या बिल्कुल विपरीत मिले तो हमें उसको प्रारब्ध से देखना। क्यों ऐसा है? प्रारब्ध में क्या लिखा है किसी को नहीं, और उसके भरोसे हम बैठ नहीं सकते। हम पुरुषार्थ ग्राही बने। प्रारब्ध 3 प्रकार के कहे। एक अत्यंत प्रबल प्रारब्ध होता है। प्रबल प्रारब्ध मतलब उसको बदलना ही असंभव है, कुछ भी करो वो आके ही रहेगा। जैसे जन्म का काल है, इन माँ बाप से हमें जन्म पाना है, कौन से लिंग में जन्म पाना है, कब मरना है, किससे शादी ब्याह होना है, सब पक्का है। स्ट्रॉन्ग प्रारब्ध। कहीं रोग है, प्रबल प्रारब्ध है। जो अति प्रबल है तो वो कितना भी पुरुषार्थ करो तो नहीं जाता है। कभी जो मंद होता है तो वो पुरुषार्थ से निकल जाता है। आजकल बड़े बड़े सेमिनार चलते, दुनिया में सब बात करते, बस अब सोचो वो बन सकते हो, मेहनत करो और अपना जीवन सुधारो, बस प्रारब्ध को मत मानो, ऐसी बातें करते। ये अच्छी बात है अपना हौसला बढ़ाने के लिए, लेकिन आप सोचो वो हो सकते हो तो सब बन जाते। ऐसा है ना कि बंबई में थोड़े 10-15 साल पहले एक बार मैं जुलाई अगस्त में बंबई था, तो उसी दिन अखबार में मैंने पढ़ा, लास्ट पेज पे 1/8 ऑफ द पेज में अमिताभ बच्चन की फोटो थी, और ऐसे चौपाटी पे पांव खड़ा करके खड़ा है, पांव एक पांव नीचे कैसा खड़ा है और देख रहा है समुद्र की ओर, और टाइटल था मैं और मेरी तन्हाइयां, और नीचे लिखा था कि अमिताभ बच्चन यही पत्थर पे इतने साल पहले जब बंबई आया तो 3 रात सोया था चौपाटी के ऊपर, और आज इतना बड़ा सुपरस्टार है, देश का बच्चा बच्चा कोना कोना जानता है, पुरुषार्थ से क्या नहीं कर सकते वगैरह। मैंने उसको लिखा फिर लेटर, तो अमिताभ बच्चन ठीक है, लेकिन जब फिल्म में गाने गाते हैं ना आजकल, तो हीरो के साथ 30 लोग कहीं से आ जाते हैं गाने गाने के लिए, 30 से 50 लोग दूसरे निकल जाते हैं, और हीरोइन के साथ भी निकल जाती है दूसरी 40-50 लड़कियां। कहाँ से आती मालूम नहीं, वो देवता होगी, अंतरिक्ष से आके अंतरिक्ष में चली जाती होगी कोरस करने के लिए आती है। वो सभी लड़के और लड़कियां हीरो बनने ही आए थे मुंबई, लेकिन बेचारे एक्स्ट्रा बन के घूम रहे। तो क्या उन्होंने कम पुरुषार्थ किया है? ऐसा नहीं है, सबका प्रारब्ध नहीं होता है, और सब पुरुषार्थ से आगे नहीं बढ़ सकते। वरना सभी पेट्रोल पंप पे, गैस स्टेशन पे गैस भरने वाले धीरूभाई अंबानी नहीं बन जाते। सब चाहते हैं, कौन नहीं चाहता पैसा कमाना, वो भी वही कर रहे थे। जब प्रबल प्रारब्ध होता है तो सब चाय वाले की प्राइम मिनिस्टर थोड़ी बनेंगे, तो देश में कितने प्राइम मिनिस्टर होंगे भारत देश के प्राइम मिनिस्टर कितने होंगे, इतने चाय वाले हैं। तो ऐसा नहीं, वो प्रबल होता है कभी कभी, तो हमें मालूम नहीं है तो हम उसकी आस लगाए ना बैठे, पुरुषार्थ डट के करें। कहीं गलत काम होता है तब प्रारब्ध बोले जाते हैं ना, यहाँ कहते हैं, लेकिन हमारा मन जैसा हमने देखा है दुष्यंत जैसा होना चाहिए। पुरुषार्थ यही है कि हम धर्म से डटे रहे, पुरुषार्थ यही हम सत्य से डटे रहे, पुरुषार्थ यही है हम नीति से डटे रहे, अपने मन को ऐसा ही ट्रेन करते हैं। अगर फिर ऐसा प्रबल प्रारब्ध होगा तो मति बिगड़ेगी, तब की बात तब है। हमारा पुरुषार्थ यह है कि हम अपने मन को शिस्त में रखें, हमारा जीवन
धर्म युक्त हो, शास्त्र युक्त हो, नैतिक, ये हमारी दृष्टि होनी चाहिए। फिर अगर प्रबल प्रारब्ध है तो निमित्त कुछ बन जाएगा, हो जाएगा। यहाँ पे फिर देवद्रा वो कुंती और माद्री में पता नहीं महाभारत में ऐसा उल्लेख पाया जाता है, उस समय की परंपरा होगी, वेद में नहीं है। और ये क्यों ऐसा लिखा है वो भी मुझे मालूम नहीं है। कि माद्री चाहती है कि मैं ही उनके साथ सती हो जाऊं और स्वर्ग में जाऊं। कुंती कह रही है मैं बड़ी हूं तो मैं जाऊं। फिर तय हुआ, माद्री ने भी प्रामाणिकता से कह दिया, देखो बड़ी बहन, मेरे में इतनी मैच्योरिटी नहीं है, अगर मैं जी गई तो 5 बच्चे मैं बड़ा तो कर पाऊंगी, लेकिन अपने बच्चों के प्रति मेरी आसक्ति ज्यादा रहे। और आप इतनी परिपक्व हैं कि अपने बच्चों की तरह ही उनको रखें। मैं आपके 3 बच्चों को कितना भी प्रयत्न करूंगी, लेकिन मां नहीं मैं बन पाऊंगी उसकी। आप ऐसी होगी कि उसको अपनी सगी मां याद ही नहीं आएगी। आप उनकी मतलब सौतन मां हो, फिर भी उनको आप मेरे से ज्यादा आप संभाल सकोगी, तो बच्चों के खातिर मैं जाना चाहिए। ऐसा वर्णन है कि उन्होंने ऐसा जब कहा तो माद्री को अपना अधिकार जता के माद्री को बोल दिया। फिर जाके ऋषियों उनको कुंती को धीरज बंधाने आए, धैर्य बांध रहे, अच्छी अच्छी बातें कही। कहा कि देह त्याग मत करो, अभी आपको इस बच्चों के निमित्त त्रिकालज्ञ थे, इस बच्चों से बड़े महान कर्म होने वाला है, पूरे भारत देश का भविष्य बदलने वाला है, इसके निमित्त होने वाले हैं। इसलिए आप उनको संभाल के बड़ा करो, अपने आप को संभाल के बड़ा करो। और तो और यहाँ ऋषि कह रहे हैं, राजा धृतराष्ट्र अधर्ममय और धन के लोलुप है, पुत्रासक्त है और पांडवों के साथ यथोचित बर्ताव नहीं करेगा। आप रहोगी तो कुछ मर्यादा है। कुंती के रक्षक और आपके सहायक 2 वर्ण है। कुंती भोज भी हैं जिन्होंने आपको गोद लिया, पूरे वंश का आपके रक्षक बनेगा, आप उनकी बेटी है, और जन्म से आप वृष्णि वंश की बेटी है, वो भी इन बच्चों के रक्षक बनेंगे। और वहां ही वासुदेव है, तो आपको जीवित रहना चाहिए। और वैसे संभाला उन्होंने, कुंती के प्रति कितना आदर प्रकट किया। तब जाके कुंती ने कहा कि जब मेरे पिता जीवित थे तो मैंने एक भी कर्म ऐसा नहीं किया है कि जहां उनकी आज्ञा का मैंने उल्लंघन किया, उनको अच्छा ना लगे ऐसा मैंने एक भी कर्म नहीं किया। वो भी बोल रही है, उनकी आज्ञा मेरे सिरोधार्य थी, तब जब वो नहीं रहे तो मेरे सिर पे तपस्वी और ऋषिगण, आप सब मेरे पिता तुल्य हैं, उनके भी पिता तुल्य थे, बच्चों के भी पिता तुल्य है, इसलिए आप जो कहेंगे वो मैं करूं। यथाहु भगवंतः तन्मन्ये शोभनम परम, आप जो कहते हैं वो मेरा कल्याण होगा, मुझे ऐसा दृढ़ विश्वास है। भर्तुष्य मम पुत्राणा मम चैवचन संशय, आप ही मेरे संतानों के रक्षक हैं और आप ही स्वयं मेरे रक्षक हैं। यथा पांडो हो निर्देश तथा विप्रगणस्य च, जैसा पांडु राजा का निर्देश मानू मैं, उसी प्रकार से ब्राह्मणों का मानती हूं। और कुंती कैसी है, ब्राह्मण लोग कहते हैं कि बच्चों के योगक्षेम से पुत्राणाम योगक्षेम धारणे कुंती समर्था है। और चाहे कोई भी स्त्री हो, अरुंधति क्यों ना हो, कुंती की समानता कोई बुद्धि में नहीं कर सकता। वृष्णि वंश के लोग और महाराज कुंती भोज उनके सहने हैं, लेकिन चरित्र में सर्वश्रेष्ठ। अतः
कुंती आप बच्चों का पालन पोषण करें, रक्षण में रहिए, ऐसा कहती है, और माद्री को जाने दीजिए। जब उन्होंने कहा तो माद्री तैयार हो गई, और माद्री कहती है अपने बच्चों को, युधिष्ठिरः पिता ज्येष्ठः चतुर्णाम धर्मतः सदा। अब चारों को मैं कह रही हूं, सच में तो कुंती माता अहम धात्री, सबकी सही माता तो कुंती है, मेरी भी माँ है, मैं तो धात्री हूं। तो पहले की रानियां रखती थी ऐसी। युष्माकम तो पिता मृता, आपके पिताजी मर गए और मैं भी चली जाऊंगी, लेकिन आज से युधिष्ठिरः ज्येष्ठः चतुर्णाम तव पिता, अब चारों का पिता आज से कौन है? बोले युधिष्ठिर है। उसके कहे में आप रहिए, और तुम सब वृद्धा अनुशासने सक्ताः सत्य धर्म परायणाः भवन्तः, अब सब वृद्धों की, वडिलों की, ब्राह्मणों के आज्ञा में रहना, सत्य और धर्म के परायण रहना है। अगर आप ऐसा रहोगे तो आपको कभी कोई नाश नहीं कर पाएगा, कभी आपकी पराजय नहीं होगी। और तस्मात् सर्वे अतंद्रिताः सन्तः, आलस्य प्रमाद का त्याग करके निरंतर बड़ों की, और युधिष्ठिर बता के कह रही है, सबकी सेवा में रहना, गुरुजनों की आज्ञा में रहना, ऐसा करके धन्य है कुंती। अरे माद्री अपने चिता में पांडु के साथ चली जाती है, और उसकी उत्तर क्रिया युधिष्ठिर के हाथ से ये सब ऋषिगण करवाते हैं। वो हो जाने के बाद ऋषि सब उनको कहते हैं कुंती से, हे कुंती माता, अभी चले। कहाँ जाएंगे? ये आपको हम हस्तिनापुर छोड़ के आ जाए, अभी आपको वन में रहना नहीं चाहिए। बच्चे बड़े हो गए, युधिष्ठिर तो 16 साल के थे ही थे, उनका जो हक है उनको दिलाना चाहिए। 18 साल के हो जाएंगे, युवराज पद में बिठाना है उसको, और आप चले। तो पांडु राजा और माद्री का अस्थि लेके तपस्वी चल दी। उन्होंने अपनी योग शक्ति से, क्या लिखा है, 16वें दिन चले, 2 दिन में हस्तिनापुर, 1 दिन में हस्तिनापुर पहुंचा दिया सबको, महाभारत में वर्णन है। और थोड़े समय में वो नगर के वर्धमान नामक द्वार के आप पहुंच गए, कुंती को पता भी नहीं चला कैसे आ गए। और वहां कौन थे? ब्राह्मणों के साथ चारण भी थे। देखिए, ये जो वही वंशा कहते हैं हिंदी में, गुजराती में बारोट कहते हैं, और चारण लोग भी कहते हैं। शास्त्र में लिखा है, उनका इतिहास है। ये जो आप कभी जाते हैं ना तीर्थ स्थान में, तो वो किताब निकालेंगे, आपको खाली बोलना है आप कौन से गांव से, पिताजी का नाम क्या, दादा का नाम, वो लिखा के बता देंगे। 1920 में आपके दादा यहाँ आए थे, इनका अस्थि लगाने, यात्रा करने, सब उनके माइंडी सॉफ्टवेयर, बोला क्या बोले, सब प्रोग्रामिंग जैसा होता है, सबका निकालते रहते, पूरी वंशावली कहते वाले लोग उसको होते। वो साक्षात सरस्वती के पुत्र माने जाते हैं। और ऐसी कथाएं हैं हमारे देश में कि राजा को अगर किसी विषय में शंका हो तो चारण से पूछेंगे, और जो चारण ने जो कह दिया वो सत्य है, वो कभी झूठ नहीं बोलते। इसीलिए उनकी इतनी सारी मेधा शक्ति, सब बता देते। और ऐसा गुजर कुछ लिखा होता था अपने किताब में, ऐसी लंबी किताब, चौपड़ों जने की निकलता है, और गांव गांव जाते थे, और सब गांव में जाके सबकी वंशावली बता देते थे। गांव वाले उनको आदर सत्कार से रखते थे, और सबको दक्षिणा देते थे, फिर चले जाते थे। आज तो व्यवस्था टूट गई है, फिर भी थोड़े बहुत है, तो सबको लेके गए। जब द्वार पे खड़े रहे और उन्होंने कहा जाइए राजा को बताइए, सब ब्राह्मण ऋषिगण आए हैं,
चारण आए हैं और कुंती आई है, महल में जाके खबर करी। इसी खबर हुई तब इतने ऋषि आए, तो भीष्म, सोमदत्त, वल्लीक, प्रज्ञाचक्षु, धृतराष्ट्र, संजय, विदुर जी और अंबा, अंबालिका, सत्यवती, गंधारी सब आ गए। सबने, जनपद के लोग भी आए कुंती की बात सुन के। अचानक इतने सारे ब्राह्मण क्यों आए, किसी को पता नहीं है। उन्होंने सबने उनका सत्कार किया और फिर उन्होंने, देखिए मर्यादा कैसी थी, उन्होंने सबने कहा अभी आप पधारे हैं, हमारे द्वार पे आ चुके हैं, तो हमें आदेश दीजिए कि हम आपकी क्या सेवा करें। उन्होंने बोला, सब कहें कि मुन्य, सब चारण ने निवेदन किया, ऋषियों की आज्ञा लेंगे। यहाँ लिखा है जटा एवं मृग चर्म धारण करने वाले सब मुनियों, सॉरी ऋषियों ने, सब, सॉरी उन्होंने, सबसे बुजुर्ग जो महात्मा थे उन्होंने कहा, सबने कहा हमारे में सबसे बुजुर्ग हैं ये, वो कहेंगे जो हमें कहना है। तब उन्होंने कहा कि राजा, ये हम शतशृंग पर आए, आपके भ्राता पांडु शतशृंग पर्वत पे आए थे, बड़े तपस्वी थे, बड़े मर्यादा में रहते थे, सब रानियां भी बड़ी शीलवान चरित्रवान थी, हम सब ऋषिगणों के लिए पुत्र समान थे, लेकिन कुछ काल तक तपस्या की, लेकिन विधि के विधान से और श्राप से प्रेरित होके विधि के विधान से वो स्वर्ग लोक चले गए और उनके अनुगामी रूप में माद्री भी गई है। हम आपसे साक्षात प्रमाणित करते, ये जो सबसे बड़ा है वो साक्षात धर्मराज ने पुत्र के रूप में दिया है, ये वायु देवता ने दिया है, ये इंद्र ने दिया है, ये अश्विनी कुमारों ने दिया है, और ये समस्त बलवानों में श्रेष्ठ है, तीसरा धनंजय है, इत्यादि सब परिचय कराते हैं। और हम कह रहे हैं वो समझ लो राजा सत्य है, देवताओं के अंश है और साक्षात कुंती की संतान है, पांडु की संतान। वो इस संतान को प्राप्त करने के, बिल्कुल यहाँ लिखा है 17 दिन पहले पिता पितृलोक हो गए, पितृलोकम गतः पांडु इतः सप्तदशे अहनी, अहनी में दिन, सप्तदश, 10 में 10 और सप्त 17, इतः अब से आगे, पहले 17 दिन पहले चला गए। और जब हमने मुखाग्नि दिया तो मुंह छोड़ के माद्री भी चली गई, ये दोनों के अस्थि हैं, आप उनकी उत्तर क्रिया ठीक हमने तो कर ली है, लेकिन आपकी फर्ज बनती है, पिंडदान इत्यादि कार्य करना है, आप करिए। ये कह के सभी ऋषि नगर जनों के देखते देखते अंतर ध्यान, स्वाभाविक है। लिखा है उस समय धृतराष्ट्र ने तुरंत बोल दिया, राजाओं में श्रेष्ठ और उनकी धर्मपत्नी माद्री के राजोचित राजा, क्योंकि मैं यहाँ राजा के रूप में बैठा हूं, लेकिन असली तो वो है, उनके अनुरूप उनका प्रेत कार्य कराइए। और फिर इतना कह के वो भी रोने लगे। सब वर्णन है, सबका मन में जो हर्ष तो था कि बच्चे मिले, कुंती मिली, सब मिले, क्योंकि वो तो निसंतान ही मरने वाला था, लेकिन निसंतान श्राप होने बावजूद भी संतान और ऐसे देवता के अंश में रूप में आई हुई, खुश हुए। लेकिन उस टाइम पे राजा के जाने का दुख इतना हुआ, सबका संतान है। अस्थियों को लेके पालकी राजा के उचित निकाली, गंगा तट पे ले गए और गंगा जी के किनारे सब गए, प्रजा भी गई। और जब उसकी अंतिम क्रिया चल रही थी, पांडु की माँ अंबालिका और उसकी सास सत्यवती है, वो मत्स्य कन्या है, दोनों बेहोश होकर मर गए। दोनों ने प्रार्थना की, प्रभु हमें ले लेना था, हमने बहुत दुनिया देखी, इसको कहाँ करते। ऐसे में सबने फिर अगर जलांजलि देके पिंडदान कर लिया और 12 रात्रि तक राजा सहित सब गंगा किनारे जमीन पे सोए, सब कर्म किए के बाद। और फिर बाद में सबको खिलाया पिलाया
हस्तिनापुर के सभी ब्राह्मणों को खिलाया, ब्रह्मचर्या से सबको बंद बुलाया, दक्षिणा दी, सेवकों को दी, सब दिया, बहुत पुण्य किया राजा के निमित्त से, पांडु के निमित्त से। वैसे धृतराष्ट्र का प्यार सच्चा था भाई के प्रति, बड़े भाव से किया। जब खत्म हो गया, नगरवासी क्या फील करते थे, तो के नगरवासियों को ऐसा लगा कि अपने सर से छत्तरा निकल गया, पिता चले गए, किसी को लगा हमारा भाई चला गया, किसी बुजुर्ग को लगा हमारा बेटा चला गया। इतने विलाप में थे, इतने संताप में थे, सब रो रहे थे। नगर में आ गए, थोड़े दिन बीते, तब जाके व्यास जी आते हैं सत्यवती के पास, कहते हैं कि माँ अभी काल प्रवेश होने वाला है, आपके वंश में बहुत बहुत भयंकर समय उपस्थित होने वाला है, उत्तरोत्तर बुरे दिन आने वाले हैं कि अधर्म बढ़ेगा तो क्लेश बढ़ेगा। अधर्म से शायद संपत्ति आ सकती है, लेकिन मानसिक क्लेश बढ़ता है। समय इतना भयंकर आएगा, छल कपट माया वंचना बलवान होगी और धर्म कर्म सदाचार का लोप हो जाएगा। आज हमारे देश, आपके देश की प्रत्येक प्रजा धर्ममय है, किसी के मन में क्रोध नहीं है, द्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, वंचना नहीं है। जो आपने देखा है उससे बिल्कुल विपरीत समय आने वाला। आपके पति भी वैसे थे, धर्मात्मा थे, चक्रवर्ती सम्राट बने थे, तो आपने तो सब अच्छा काल ही देखा है। अभी ऐसा है, आप चलो कि आप अपनी आंखों से इस भयंकर संहार को, अधर्म को देख नहीं पाओगे, इसलिए अभी वन में जाओ, तब करो और मोक्ष के लिए प्रवृत्त हो जाओ। इनका कहने से उन्होंने दोनों बहुओं को बुलाया। देखिए, पहले के जमाने के लोग अंदर में गए, कितने अनासक्त हो और कितने मर्यादा पालन करने वाले होंगे। गुरुजनों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति कैसी श्रद्धा हो। व्यास जी ने कहा, तुरंत निर्णय कर लिया, अभी मैं निकल रहा, किंतु परंतु कुछ नहीं, थोड़ी देर बाद कुछ नहीं, गुरु जी ने कह दिया, व्यास जी ने कह दिया, करना है। और मन भी कैसा है, वो कह रही है दोनों बहुओं को बुला के, अंबिका और अंबालिका को। अंबालिका को क्या, अंबिका को बोला, अंबिका मतलब धृतराष्ट्र की माँ, अंबालिका मतलब पांडु की माँ। बोले, कह रही है कि अभी काल आया है कि मुझे तप करना है, तो मैं, और ऐसे भी इसकी संतान मर गई है और पोते उसने देख लिए हैं, पांडु चले गए, तो उसको भी मैं साथ में सहायक के रूप में ले जा रही हूँ और वो भी तप करें। भीष्म को बुलाए, अपना निर्णय डिक्लेयर कर दिया। भीष्म एक शब्द नहीं बोल रहे। भीष्म ने कहा, माँ आप जाओगी, मुझे दुख जरूर होगा, लेकिन जीवन का कर्तव्य तो यही है। और सबकी आज्ञा, सबको बात करती हुई वो चली गई। और जब वो चली गई, फिर उसका कोई उल्लेख नहीं है। बाद में महाभारत में कहीं सत्यवती ने प्राण त्याग दिए होंगे और उसकी जो गति हुई सो हुई। अभी मूल कहानी आती है, पांडव और कौरवों की शुरू होती, उनकी बाल क्रीड़ा की कहानियां हैं। बोले 100 कौरव और 5 पांडवों में दौड़ में इसी प्रत्यक्ष वस्तु पाकर पहुंचने में, वापस आने में अर्जुन और भीम ही थे, और अक्सर भीम ही लाइन वो जीत जाता था। खान पान में, धूल उड़ाने में, बच्चे एक दूसरे पर धूल डालते हैं ना, मिट्टी, वो धूल डालने में और पानी डालने में भीम के समान कोई नहीं था। और धृतराष्ट्र पुत्र इकट्ठे आते थे तो भी सबका मान मर्दन कर देता था, वो इतना बड़वान था। और क्या करता था, बेचारे जो वीक थे, भीम से डर के छिप जाते थे,
और जैसे बच्चे छिप के हम देखते हैं ना कहाँ है, तो वो पीछे से आके दोनों के सर टकरा के मारता था, मैं इधर हूँ आगे मत देखो पीछे खड़ा। ऐसी ऐसी भीम लीला करता था। कुछ भी कष्ट उठाए बिना 15-20 को तो वश में ही कर लेता था, डरते थे उससे। और अगर डर के मारे वो कहीं पेड़ पे चढ़ गए तो पूरा पेड़ ऐसा हिलाता था, बेचारे पके हुए फल की तरह नीचे गिर जाते थे। ये सब वर्णन है इनकी, और फिर पकड़ के बाल से पकड़ के जमीन पे घिसटता। तो यहाँ वर्णन है उनके घुटने, उनके हाथ पांव छिल जाते थे बेचारे, इनकी ऐसे करने थे। और पानी में अगर साथ में क्रीड़ा में गए तो ऐसा डुबो के रखता था, बेचारे मरते मरते बाहर आते। गुजराती में कहना अधमुआ करना, तो भीम ऐसा करते थे, कोई भीम की बराबरी नहीं कर पाता। इसलिए ये भी दुर्योधन विशेषता हमेशा भीम की बराबरी करने की सोचते रहता था, उससे जीतने का प्रयत्न करता, हार हमेशा हारता था। तो इसीलिए उसका अप्रिय मैं कैसे करूं वो सोचता। भीम के मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं था, वो बालक था तो कर रहा था। लेकिन यह आदमी अपने मन में दुष्ट भाव छिपा के बाहर से मीठा बर्तन कर रहा था और पाप पूर्ण ही विचार भीम के बारे में कर रहा। और यही प्लानिंग बना रहा था कि धोखा देके उसको कैद करके कहीं कोठरी में बंद कर दे, किसी के नजर में ना आए। फिर क्या करे, एक दिन फिर सोचा किसी ने कि कहीं बांध देंगे, कभी तो पता चलेगा ना किसने डाला उसको। तो बोले ऐसा करो, धोखा देके उसको गंगा में ही डाल दो। वो फैंसी को ने एक्चुअलाइज किया। सोच विचार के एक दिन आउटिंग बोले ना, क्रीड़ा पिकनिक के लिए गंगा में जाने का तय किया। उसने अपने पिताजी राजा से कह के वहां व्यवस्था करवाई, छोटी कपड़े की कुटिया बनवाई, सब पानी की व्यवस्था, सब सेवक खाना बना। पिकनिक पे जाना है तो राजकुमार तो जा रहे हैं तो ऐसा ही होगा। उदक क्रीडनम ऐसा नाम रखा। उदक मतलब जल में क्रीड़ा करनी है। वहां चले और राजा की युधिष्ठिर से बोले कि आज हमने सोचा है गंगा में, गंगाम चैव अनुस्याम उद्यान वन शोभितम, मैंने एक अच्छी जगह ढूंढी है जहाँ वन है, बगीचे हैं और थोड़ी व्यवस्था भी है खाने पीने की। सहिता भ्रातरस सर्वे, अभी सब भाइयों के साथ हम जल क्रीडाम अवाप्नुमः, पानी में क्रीड़ा करने जाएंगे। युधिष्ठिर ने शुद्ध हृदय से कह दिया चलो जाएंगे। और सबने घर में से विदा की उनको, बुजुर्गों ने, नगरजनों ने, मंत्रीजनों ने। राजकुमार खेलने अकेले जा रहे हैं तो विदा करके गए और वहां जाके उसने प्लान के मुताबिक खाना ही पहले रखा और खुद अपने हाथों से भीमसेन को खिलाने लगा। और ऐसी चीज खिलाने लगा जिसमें विष मिला। तो क्रीड़ा करते करते आए सब, फिर पानी में क्रीड़ा करने लगे, लेकिन विष था तो भीमसेन को भोजन के दोष से बेचारा अपरिचित था। दुर्योधन जितना खिलाता तो सच मान लिया कि भैया को मेरे प्रति बहुत आज प्यार उमड़ गया, तो आओ आने दो, ऐसे भी वृकोदर था तो खाने लग गया। जब जल क्रीड़ा करने लगा तो उसको बेचैनी लगी, तो बहुत थक गया और सभी थके थे, सब सो गए। युधिष्ठिर सब सो गए। प्लान के मुताबिक दुर्योधन, दुशासन इत्यादि कौरव जागृत थे। यहाँ लिखा है पलाश और वृक्षी लताओं से बांध के गंगा में ढकेल के फेंक दिया। भीम इतना विशाल काय था, जब नीचे गिरा पाताल लोक में तो नाग लोक पहुंच गया। तो नाग लोक में कई बेचारे नाग पड़े थे, उसके ऊपर पड़ा तो कई मर गए उसके गिरने से। तो बाकी जो बचे कुछ नाग थे छोटे मोटे, उनको गुस्सा आया तो सब डसने लगे। तो हुआ क्या, उसके डस से जो दुर्योधन का विष था
वो केमिस्ट्री की भाषा में न्यूट्रलाइज हो गए। पता नहीं, जिसको प्रारब्ध होता है, दिस इज प्रारब्ध, तो वो न्यूट्रलाइज हो गया। लेकिन वो खड़ा जब होश में आया तो फिर मारने लगा, नागों को उठा उठा के फेंकने लगा, करने लगा, निर्भीक था। तो डर के भागे नागराज वासुकी के पास, बोले एक ऐसा मानवी आया है, कहीं से गिरा है और इतना विशाल काय है, जब गिरा तब मर गए और फिर हमने काटा तो होश में आ गया और ऊपर से हमको मारने लगा। तो नागराज देख जाए कि ऐसा कौन आदमी हिम्मत करके यहाँ आया। और उसके साथ में आर्यक नाम के एक राजा भी आए। जब आर्यक ने देखा बोले ले, वो आर्यक कौन थे? देखिए, भीम कुंती का बेटा है, कुंती के पिता यदुवंशी वृष्णिराज उसके नाना हुए, उसके नाना का नाना था। ओके, तो नाना के नाने थे। जब उन्होंने अपने वंशज को देखा, ये तो अपना बेटा है तो उनको कुछ प्रारब्ध से पुण्य कैसा कर्म, तो नाग योनि मिली थी, तो नागराज के पास थे। तो वो नागराज अर्यक थे। तब उन्होंने वासुकी से कहा कि ये तो बड़े हर्ष की बात है, मेरा वंश का है। तो नागराज बोले ठीक है, धन दे दो, कुछ तो देना है। जब पोता, अपनी पोती का पोता घर पे आया है, क्या बोले हिंदी में मालूम नहीं मुझे, मतलब दोहित्र का दोहित्र है नो, तो बोले दोहित्र बोलते हैं, दोहित्र का भी दोहित्र है, तो बहुत बाणानो बाणीनो बाणा है। तो कहना आप, बोले उसको पैसा देने से क्या फायदा, उसको तो पास बहुत है। तो बोले क्या देना है? तो बोले उसको जरा बल दो। बोले ठीक है, हमारे पास वैसे कुंड है, उसका रस पिलाओ, बलवान हो जाएगा। भीष फिर पहचान दी कि तू मेरे दोहित्र का दोहित्र है। भीम संस्कार के मुताबिक सबको प्रणाम किया, भीम ने क्षमा मांगी, नागराज वासुकी सब प्रसन्न हो गए। तो बोले अभी तुम वो रस पी लो, जितना पी सको उतना पियो, और जितना पियोगे उतना बलवान हो गए। इस भीम ने, ऐसा वर्णन है, 10 कुंड का रस पी लिया। तो उस दिन से उसके शरीर में 10,000 हाथी का बल आ गया, महाभारत में वर्णन है। और फिर सो 2-3 दिन तुम सोया रहा, फिर उठा, तब उन्होंने सत्कार किया, रखा थोड़े दिन, मतलब दोहित्र का दोहित्र है तो भांजे का वो घर पे आया है, तो उसको रखा, खाना पिलाया। फिर कहे वो हफ्ते बाद तुम जाओ, अभी तुम्हारी माँ चिंता करती होगी उधर, हम आपको वहां पहुंचा देते। इतने में वहां क्या हुआ पता चला। सब खेलते खेलते चले गए, उठे, बोले चलो 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 जाना है। दुर्योधन ने जानबूझ के उतावली कराई। युधिष्ठिर बड़े होने के कारण हाँ चलो चलो मान लिए, चलते हैं। लेकिन पूछा उन्होंने कि भैया सब आ गए ना, भीम अर्जुन वगैरह? बोले भीम नहीं दिख रहा है। हाँ वो चला गया होगा, जल्दी उठ के चला गया होगा वगैरह करके। वो दुर्योधन ने सोचने का ही टाइम नहीं। शास्त्र में लिखा है, स्वेन अनुमानेन परम साधुम समनुपश्यति। जो अच्छे लोग होते हैं तो दूसरों को अच्छे ही मानते हैं, और जो बुरे होते हैं वो दूसरे को बुरे ही मानते हैं। युधिष्ठिर को भनक तक नहीं आई कि दुर्योधन ने कुछ किया हो सकता है। घर उतावले, पूरे रास्ते में चिंता तो थी कि पहली बार ऐसा हुआ कि एक भाई बाकी चारों से अलग हो गया। कभी ऐसा नहीं होता, सब साथ में ही रहते थे, साथ में ही घूमते रहते थे। ये क्यों हो गया? तो कुछ अमंगल का भाव हुआ। घर जाकर पूछा कुंती माता को कि भैया माँ अभी भीम घर पे आ गया क्या, आपने देखा क्या? कुंती ने कहा नहीं। बोले हम तो वहां उद्यान का कोने ढूंढे, रास्ते में सबको पूछा, सब बोलने लगे कि चले गए होंगे, और हम तो व्याकुल हृदय से हैं। धृतराष्ट्र के बांधवों ने, मतलब वो हमारे कजिन ब्रदर ने कहा कि घर चला गया होगा, लेकिन अभी मेरा मन सशंकित हो रहा है। कुंती ने एकदम ऐसा कह रहे हैं कि द हार्ट केम टू द माउथ,
बोले मेरे पास तो नहीं आया है, जाओ जल्दी ढूंढने का प्रयत्न करो। तुरंत उसने विदुर जी को बुलाया और कहा अब तक भीम मेरे पास नहीं आया। देखिए माँ की दृष्टि कैसी होती है, दूर होने पर भी माँ को पता चल जाता है। बोले तो विदुर जी से कहती हैं, न च प्रीणयते चक्षु सदा दुर्योधन से सहा। दुर्योधन की आंख में भीम के लिए जहर रहता है, मैं देखिए उसको कभी अच्छा नहीं लगता है। क्रूर असौ, बड़ा क्रूर है। दुर्मति ही, दुर्मति वाला, क्षुद्र है, क्षुल्लक है, सोच उसकी क्षुद्र है। और राज्य लुब्ध, राज्य के लिए लोभी है। और अनपत्रप, और कुछ पत्र, पत्र पर लज्जा, अनपत्रप, उसको कुछ शर्म ही नहीं, बेशर्म आदमी है। इसीलिए मुझे संभव है कि भीमसेन को उसे धोखा देके मारने का प्रयत्न किया। माँ का हृदय बोल रहा है, निश्चित मुझे लग रहा है विदुर जी कुछ करो, अगर मेरा ये बेटा, एक भी बेटा मर गया होगा तो मैं जी नहीं पाऊं। विदुर जी ने कहा, कल्याणी अब ऐसा मुंह से बात न निकालो, तुम्हारे सभी पुत्र दैव के अंश हैं, कोई भी उसको मार नहीं सकता। अब अमंगल सोचो ही मत, बाकी ये 4 पुत्रों की रक्षा करो, उनको बड़ा करो, वो आ जाएगा। तुम चिंता से व्याकुल होकर दग्ध मत करो, थोड़े दिन में अच्छी खबर मिलेगी, मेरा मन कह रहा है। ऐसा करके विदुर चले गए। और व्यास जी ने भी कहा है, भगवान वेद व्यास की वाणी कभी गलत नहीं होती कि तुम्हारे 4 पुत्र दीर्घायु है, अरे 5 तो कैसे कोई मार सकते, व्यास की वाणी थोड़ी असत्य हो सकती। वो चले गए, लेकिन माँ का हृदय था चिंता मग्न होते हुए 4 संतान के साथ बैठी रही। और जब 7 दिन हो गए, जब नागों ने कहा, तो भीम को उठा के ऊपर ले आए और वहीं जगह जहां सोया था वहां उसको सुला, वहां बिठा दिया और नाग अदृश्य हो गए। भीम अपनी मस्ती में हाथी की तरह डोलता डोलता गया और राज के दरवाजे पे खड़ा हो गया। तो सैनिक डर गए, ये भूत आया या भीम आया। पूरे नगर में बात फैल गई, भीम मिल गया, भीम मिल गया। वो अपनी मस्ती में जा रहा है, उसको समय का तो भान नहीं है, नागलोक में था। माँ के पास गया, माँ की दोनों आंखों में से गंगा जमुना बहने लगी थी। सबने प्यार किया, सब रोने लगे भाई सब। भीम पहले तो समझ नहीं पाया क्यों रो रहे हैं, मैं तो आ गया। फिर सब उसने कहानी कही। तब माँ ने कहा, युधिष्ठिर ने बड़ी सोच के बात की। तब तो युधिष्ठिरो राजा भीमम आह वचो अर्थतः, अर्थपूर्ण वाणी युधिष्ठिर ने कही राजा ने। तूष्णीम भवनते जल्पम इदम कार्यम कथंचन, आपको किसी को नहीं बताना है दुर्योधन ने जहर दिया वो या नागलोक से बल प्राप्त किया, चुप रहना है। विदुर जी को बुलाए और विदुर जी ने भी यही सलाह दी। जैसे ये चुप रहे, दुर्योधन बढ़ता गया। उसने पुनः खाने में जहर डाला। महाभारत में वर्णन है, युयुत्सु नामक उसका एक भाई था, पिताजी में भी नाम है, वो बड़ा धर्मात्मा था। द्रौपदी के वस्त्रहरण के समय एक ही आदमी ने विरोध किया था, वो युयुत्सु ने, कि आप गलत कर रहे हो। भरी सभा में खड़े होकर कह दिया था। वो युयुत्सु जाकर बोला है, देखो ये रसोई मत खाना, आज उसमें जहर है। उसी प्रकार से, लेकिन भीमसेन ने नाग देवता को याद करके वही खाया और वो भी जहर पचा गया। बेचारा दुर्योधन का मुंह इतना गिर गया, दुखी होने लगा। उसी तरह से दुर्योधन, कर्ण, शकुनी अनेक उपायों द्वारा पांडुपुत्र को मारने के प्रयत्न करने लगे, लेकिन कभी भी सफल नहीं हो। दिन ब दिन ईर्षा और बाल चांचल्य के, भीम का बाल चांचल्य, बाल सहज, दुर्योधन की इच्छा के कारण सब उद्दंड होते देख के उन्होंने शिक्षा देने के लिए कृपाचार्य के पास भेजा। फिर कृपाचार्य और द्रोणाचार्य की कथा है, उसकी चर्चा अगले हफ्ते करेंगे।
सबसे पहले गुरु पांडवों के कृपाचार्य थे, उसके बाद में वे द्रोणाचार्य से शिक्षा पाए। आगे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।